मैं दानव सभावन के निर्माण में लग गया। शुभ मुहूर्त में सभावन की नींव डाली गई तथा धीरे धीरे सभावन बनकर तैयार हो गया, जो स्फटिक शिलाओं से बना हुआ था। यह भवन शीश महल सा चमक रहा था। इसी भवन में महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आसीन हुए। कुछ समय बाद महर्षि नारद सभावन में पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने कृष्ण को बुलवाया तथा राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा मगध नरेश जरासंध है, क्योंकि उसने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा है तथा वह बड़ा ही निर्दयी है। जरासंध को परास्त करने के उद्देश्य से कृष्ण, अर्जुन और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण के वेश में सीधे जरासंध की सभा में पहुंच गए। जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर सत्कार किया, पर भीम ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। भीम और जरासंध 13 दिन तक लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध कुछ थका दिखाई दिया। तभी भीम ने उसे पकड़कर उसके शरीर को चीरकर फेंक दिया। श्री कृष्ण ने जरासंध के कारागार से सभी बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए तथा सभी राजाओं को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। देश देश के राजा यज्ञ में शामिल होने आए। भीष्म और द्रोण को यज्ञ का कार्यविधि का निरीक्षण करने तथा दुर्योधन को राजाओं के उपहार स्वीकार करने का कार्य सौंपा गया। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया। यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसका सत्कार किया जाए, इस पर भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया। सहदेव श्री कृष्ण के पैर धोने लगा। चेदिराज शिशुपाल से यह देखा न गया तथा वह भीष्म और कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। कृष्ण शांत भाव से उसकी गालियां सुनते रहे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। जब शिशुपाल 100 गालियां दे चुका तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया तथा शिशुपाल का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। शिशुपाल के पुत्र को चेदी राज्य की गद्दी सौंप दी गई। युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण हुआ। दुर्योधन शकुनी के साथ युधिष्ठिर के अद्भुत सभावन को देख रहा था। वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां स्थल भी जलमय लगता था। दुर्योधन अपने कपड़े समेटने लगा। द्रौपदी को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ दूरी पर पारदर्शी शीशा लगा हुआ था। दुर्योधन का सिर आईने से टकरा गया। वहां खड़े भीम को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ दूर आगे जल भरा था, पर दुर्योधन ने फर्श समझा और चलता गया। उसके कपड़े भीग गए। सभी लोग हंस पड़े। दुर्योधन अपने अपमान पर जल भुन गया तथा दुर्योधन से विदा मांगकर हस्तिनापुर आ गया।